आप लोग क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना? हाँ जी। क्यों क्यों प्रोटेस्ट? ऐसा सिचुएशन में प्रोटेस्ट करना जस्टिफाइड है क्या आप लोगों को? ये जो आ, हम लोग जो प्रोटेस्ट ये जो कर रहे हैं, इसका मकसद जो ये है कि हम लोग ये जो अभी कोविड-19 का वजह से जो लॉकडाउन होके रखा है, तो किसी को भी हम लोग यहाँ में मजिस्ट्रेट को भी बात करने नहीं मिल रहा है, तो बहुत सा हम लोग को यहाँ में तकलीफ़ जो मिल रहा है। तो मैं इस वीडियो का माध्यम से, न्यूज़ का माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आज हमारा जो बंदरदुआ करसिंसा का जो गेट है, ये हम लोग का बंदरदुआ का सिर्फ बोल के नहीं है, इंटर अरुणाचल के लिए यहाँ से एंट्री जाता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोग ने, यूथ लोग ने यहाँ में जो हम लोग वॉलंटियरली साथ में पुलिस डिपार्टमेंट का साथ में भी किया, तो यहाँ में देख रहा है तो हम लोग का यहाँ में जो आदमी जो है जहाँ तक गेट से घुस रहा है, उसका कोई अच्छा से चेक नहीं कर रहा है, सैनिटाइज नहीं कर रहा है। और दिन में थोड़ा पुलिस लोग जो है ड्यूटी को करता है, रात में कहाँ से घुसता है किसी को पता नहीं है और अता पता भी नहीं है। तो ऐसे करके यहाँ में जो मेनली मैं ये मजिस्ट्रेट ऑफिसर को भी, ये गवर्नमेंट को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि यहाँ में जो मुर्गी मीट, जो बॉयलर जो मीट जो लेके आ रहा है और ये मछली लोग लेके आ रहा है, उसको टोटली यहाँ में आने नहीं देना है। तो वो यहाँ में जहाँ था उसको आप लोग उधर दे के माने कि पूरा ये करके लेके आने दे रहा है, और लॉकडाउन का नियम को आप लोग पालन नहीं कर रहा है। तो हम लोग तो उसको पालन करके यहाँ में सब यूथ है, कितना बंदरदुआ का यहाँ का पब्लिक है, सब साथ दे के कर रहा है। लेकिन आप लोग जो है रातों रात में यहाँ में आने देता है, चोरी छुपे ले जाने देता है, और ये बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं करना है। तो हम लोग अभी फिर उसका कारण से फिर हम लोग पुलिस को बात करने से भी पुलिस वही हम लोग का सामने में अच्छा से ड्यूटी होगा, फिर थोड़ा देर के बाद में चला जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए मैं मजिस्ट्रेट को भी, सर को भी, कैपिटल कॉम्प्लेक्स डीसी को भी मैं ये अनुरोध करता हूँ कि वो भी यहाँ आके देखना है वो चीज़ को, असली में क्या चीज़ है यहाँ में ना। तो ये आज हम लोग यहाँ में प्रोटेस्ट को शुरू कर रहा है, तो ये हम लोग सिर्फ बंदरदुआ करसिंसा के लिए नहीं है, तो इंटर अरुणाचल के लिए है। तो हर जगह में मेरा भी ये संदेश है, तो हर जगह में ये चीज़ को अभी शुरुआत करना चाहिए। और एक पॉइंट जो है, दुकान में अभी रेट जो बढ़ रहा है, अपना खुदकुशी जो बढ़ रहा है, दुकान का सामान जो इतना ज़्यादा जो बढ़ रहा है, पेप्सी का 160 130, जबकि एक बोतल को यहाँ में 100 में 110 में मिलता है। तो वो चीज़ जो डीसी आप लोग जो मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर दिया है, उस चीज़ को भी यहाँ का दुकान जो वो शॉप कीपर वो भी ये नहीं हो रहा है, उसको भी पालन नहीं कर रहा है। बंदरदुआ का लोग काफ़ी चिंतित है, परेशान है, बहुत सीरियसली कंसर्न है और एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो चेकिंग जो चल रहा है यहाँ बंदरदुआ चेक गेट में, चेक अच्छा से नहीं किया जा रहा है, और मुर्गी बकरी जो भी है, वेजिटेबल्स वगैरह है, एसेंशियल कमोडिटीज़ भी है उसमें। तो उनको काफ़ी कंसर्न है कि आप लोग अच्छा से चेक नहीं कर रहा है। रेड जोन, ऑरेंज जोन, येलो जोन जो डिफाइन किया हुआ है उसको पालन नहीं किया जा रहा है। उन लोगों को काफ़ी डर हो रहा है कि कहीं वायरस गलती से कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ना आ जाए। कहाँ तक सही है सर? और यदि सही है तो आप लोग चेक क्यों नहीं कर रहे हैं अच्छा से? देखिए ये बात मैं पहले से बोल रहा हूँ कि चेक गेट, अभी जो चेक गेट है, ये हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में एंट्री करने के 2 चेक गेट है, एक होलोंगी एक बंदरदुआ है। ये दोनों चेक गेट को एक मतलब वाइटल इंस्टॉलेशन अभी कंसिडर कर रहा है, क्योंकि एज ऑफ नाउ अंदर में मतलब मोर और लेस वी आर सेफ। अगर वायरस एंट्री होता है तो यही से एंट्री होगा। तो ये चीज़ को, ये फैक्ट को हम एक्नॉलेज करता है, और पुलिस वाला इन कोऑर्डिनेशन विद मजिस्ट्रेट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट हम लोग इसमें टाइटली चेक कर रहे हैं, एकदम राउंड द क्लॉक। जो भी गाड़ी आता है, आदमी, पैसेंजर, ड्राइवर, हैंडीमैन, सबको चेक कर रहे हैं। अभी सिस्टम आपको बताएगा, मान लो गाड़ी वहाँ से अभी आएगी, तो गाड़ी वहाँ खड़ा होगा, वो ड्राइवर हैंडीमैन यहाँ से आके ये क्यू बनाए, ये यहाँ जाकर खड़ा होगा, उनका प्रॉपर एंट्री होगा,
डॉक्टर वाला उनसे मांगे कागज़, कंसाइनमेंट पेपर्स मांगते हैं कि ये सामान कहाँ से आया है। वहाँ से मालूम चले कि वेदर दिस कंसाइनमेंट और दिस पर्टिकुलर पोल्ट्री आइटम्स और वेजिटेबल्स और एनी एसेंशियल आइटम्स मतलब वो जो रेड जोन से आया या ऑरेंज जोन से आया, उनको मालूम चल जाएगा, क्योंकि उनके पास में एक ऑलरेडी एक लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से एरिया इन असम हैव बीन डिक्लेयर्ड रेड जोन्स एंड विच ऑल एरियाज हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑरेंज ग्रीन। तो उनके पास में लिस्ट है। अकॉर्डिंगली उन लोग क्या करेगा, उनसे कंसल्ट करते हैं कि कहाँ से आया, कैसे है, हेल्थ का बारे में पूछताछ करेगा और स्कैनिंग करेगा, एंट्री उनकी प्रॉपर करेगा। उनको लगता है कि सही है, ये आदमी जा सकते एंट्री होगा, तब जाके वो एक पर्ची लेके आएगा जिसमें स्टाम्प मारा हुआ, सील मारा हुआ, तब जो गेट में देगा। और गेट में फिर हमारा जो एक मजिस्ट्रेट या में SDO है जिसको डिप्लॉय किया है, वो मतलब राउंड अप लोग रहेगा। तो उनसे एक हम लोग कंसल्ट भी करते हैं कि वेदर दिस एसेंशियल जो केयरिंग जो व्हीकल्स है इज परमिटेड टू एंटर और नॉट, क्योंकि DM का बहुत सारा ऑर्डर निकला हुआ है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ परमिटेड है, क्या क्या चीज़ परमिटेड नहीं है। तो वो सारा अकॉर्डिंगली देखिए हम लोग यहाँ से गेट खोलते हैं, तब जाके वो एंट्री करने से पहले ऑल द व्हीकल्स हु आर एंटरिंग अरुणाचल प्रदेश आर सैनिटाइज्ड प्रॉपरली। और ये जो आप देख रहे हैं फ्रेम बना रहा है, ये फ्रेम बनने के बाद में एक इफेक्टिव वे में गाड़ी को वो करेगा, डिसइंफेक्टेड करेगा, तभी जाके ये गाड़ी एंट्री होगा। इसमें पब्लिक को मैं बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ आप लोग अपना घर में रहिए, चिंता करने का कोई बात नहीं है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट लगा हुआ है, एकदम वन फुटिंग एफर्ट डाल रहा है, ताकि हम लोग इंश्योर करना है कि वायरस एंट्री ना हो। बंदरदुआ चेक गेट में काफ़ी प्रोटेस्ट किया लोगों ने, क्योंकि आपका जो ऑर्डर था, ऑर्डर में क्लियरली दिया हुआ था कि रेड जोन, येलो जोन से नहीं आना चाहिए जो मीट वेजिटेबल्स। लेकिन आज देखा गया कि निर्जुली में पूरा मछली बिक्री कर रहा था, नारायणपुर का, लखीमपुर का। ये सर गेट में कैसे करके घुसता है और आप लोग चेकिंग भी नहीं करता है, सुनने में, तो इतना इरेगुलरिटीज़ क्यों हो रहा है सर बंदरदुआ चेक गेट में? नहीं, ऐसा है, मैं मानता हूँ हमारा पब्लिक लोग बहुत कंसर्न है और ये अच्छी बात है कि पब्लिक भी अपने तरफ से इतना अवेयरनेस, जागरूकता है कि वो लोग भी चेक करना चाहता है। हमने लोगों का दुख तकलीफ़ को देखते हुए और प्राइस राइज को देखते हुए हमने वेजिटेबल्स वगैरह और मीट मच्छी का जो एक्चुअली वेजिटेबल्स का टेम्पररी सस्पेंशन किया था कुछ समय पहले, उसको हमने लिफ्ट कर दिया है। और मीट मच्छी का तो कहीं हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया था बैन का, वो अपने आप रुक गया था। तो एनीवे लोगों का जब कंसर्न रहा तो हमने जो रेड जोन है हमारे नेबरिंग स्टेट के, उसके बाद जो आपके ऑरेंज जोन है, इन दोनों का ये दोनों जगह से मीट मच्छी इंपोर्ट करना बंद करने का ऑर्डर भी दे दिया। कहने का मतलब ये होगा कि अब जैसे ऑरेंज जोन से आपका नॉर्थ लखीमपुर आता है, तो बंदरदुआ से एक्चुअली बंदरदुआ का पब्लिक ही ज़्यादा एजिटेटेड है, तो उन लोगों का उसको भी रखते हुए हमने उसको बंद कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब बंदरदुआ से आएगा नहीं कोई मीट मच्छी, उस एरिया से लालुक से कुछ, हारमोती से कुछ नहीं आएगा अनटिल फर्दर ऑर्डर। ये हमने बंद कर दिया। इसलिए लोग अभी वहाँ का पब्लिक जो लोग भी है वो मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो शांत हो जाए। और कोरोना वायरस का जो हमने एक ऑर्डर इशू किया था हमारे जितने भी हेड जीबीस है गांव का एक्स पंचायत लीडर्स लोगों को, कि वो लोग अपना एक मॉनिटरिंग टीम बनाए। ये तो अच्छी बात है कि उन लोगों ने इस चीज़ को पकड़ा। और ये ऑर्डर जो है एक्चुअली हमारा कल शाम को हमने इशू किया था, तो यहाँ पहुँचते हो सकता है वो चेक गेट पे उन लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ना रहा हो। तो अभी हम चेक गेट में विजिट किया और वहाँ का ओसी को भी सारा ब्रीफिंग कर दिया, तो कल से ये आएगा नहीं। तो वो लोग घबराना नहीं चाहिए पब्लिक। दूसरा सर सवाल है, प्रधानमंत्री काफ़ी लोगों का कहना है कि 8 बजे कुछ बोलते हैं, तो कल शायद 8 बजे कुछ बोलेंगे होगा शायद, तो उसके लिए क्या तैयारी है सर आपका यहाँ में? अभी ऐसा है, हम लोग पूरा तैयारी में है। हमारा हो सकता है कल जैसे सारा देश का जो माहौल को देख के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कुछ अनाउंस करे, उसके बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक डायरेक्शंस रहेगा। तो उस हिसाब से ऑलरेडी एक डायरेक्शन तो पहले दे के रखा हुआ है कि जो 20 तारीख के बाद में हमारे SOPs हैं,
तो उसके चलते हम लोगों को कुछ रिलैक्सेशंस दिया था, जैसे रूरल एरियाज़ में मनरेगा वर्क्स टेकअप कर सकते हैं, SOP मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वो मास्क वगैरह लगाना वो करते हुए। फिर उसके बाद में जितना भी एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज़ है, फार्मिंग, अभी क्योंकि सीज़न है सोइंग का, खेती का समय है, तो वो एक्टिविटीज़ रिलैक्स होगा। और कुछ कुछ जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो एक्टिविटीज़ है, जैसे हमारा ईटानगर में ऐसा तो ये हाईवे कंस्ट्रक्शन है, वो हम पहले से थोड़ा ये छूट दे के रखा था, वो थोड़ा पिकअप होगा। उसके बाद जैसे तोमोरिवा ट्रिम्स हॉस्पिटल है, उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो अर्जेंसी में वो होगा। उसके बाद जैसे हमारा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है ओमा में, वो सब टाइप के एक्टिविटीज़। फिर सेक्टर्स पे कुछ डिपार्टमेंट्स का रोड्स कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कालवर्ट्स वगैरह बन रहा है, वो सब पिकअप होगा। उस टाइप का रिलैक्सेशन का हम उम्मीद करता है। सर, डीसी साहब, सुनने में आया कि असम का जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका तरफ से कोई रिलैक्सेशन मिलेगा 1 दिन या 2 दिन का, तो उसी समय में काफ़ी एक हलचल होगा कि हमारा अरुणाचल का जो बच्चे लोग हैं, जो परिवार लोग हैं बाहर में रुका हुआ है, इमीडिएट मर्ज टुवर्ड अप होमलैंड, उस समय में उसके लिए क्या तैयारी है आपके पास में? उसके लिए हम अभी बंदरदुआ PTC पे आए हुए हैं, तो हमारा जितना भी ईटानगर में जो हो सकता है 1-2 दिन अगर खुले, तो बाहर बाकी स्टेट्स का ना खुलने से भी हो सकता है असम का अंदर, अगर असम के अपने अंदर में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पे हम लोग का भी लोग बहुत, जैसे गुवाहाटी में फंसा है, तेजपुर पे है, डिब्रूगढ़ पे है, वो लोग शायद आना चाहेगा। उसके लिए हम लोग अभी यहाँ बंदोबस्त कर रहा है। तो हमारा यहाँ PTC पे हम लोग को, उन लोगों को यहाँ सीधा रिसीव करेंगे। और जो ईटानगर में जितना घुसना है, सरकार ने हमें SOP दिया है, उस पर क्वारंटाइन फैसिलिटी पे ही रखना है सबको। यहाँ पे अभी कोई होम क्वारंटाइन नहीं होगा। जितने लोग बाहर से आएंगे वो सीधा आके यहाँ पे 14 डेज़ का PTC में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। उसका अभी हम लोग बंदोबस्त कर रहा है SOP के हिसाब से। और हमें उम्मीद है यहाँ से इन रूट बहुत से ऐसा है, यहाँ से आपको ईस्ट कमिंग सेप्पा होके जाने वाले बच्चे होंगे। फिर उसके बाद आपको अपर सुबनसिरी, कमले डिस्ट्रिक्ट, लोअर सुबनसिरी, करादादी, कोरंकुमे, जितना भी बच्चे यहाँ से, या स्टूडेंट सिर्फ नहीं बल्कि आपका इवन पब्लिक भी जो बाहर स्ट्रेंडेड है वो यहाँ से घुस के जाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ बंदोबस्त कर रहा है। हम लोग यही अरेंजमेंट कर रहा है कि हम वो बच्चा को भी जो आएंगे बाहर से, उसको हम लोग यहाँ PTC पे उनको रखेंगे। और उसको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से जो बसेस आएंगे, उस बस पे हम लोग ये टाई अप कर रहे हैं हर डिप्टी कमिश्नर और स्टेशन सुपरिटेंडेंट के साथ में। ऐसा करके वे जो डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं हम उनको डिस्ट्रिक्ट में भेज देगा। बाकी हमारा जो ईटानगर का जो वासी है, उन लोगों को 14 दिन यहाँ पे क्वारंटाइन पे रहना ही पड़ेगा। ये स्टेट का डायरेक्टिव्स है, ये SOP बनाया हुआ है ऑलरेडी। उसके लिए पूरा तैयारी है सर? बिल्कुल पूरा तैयारी है। हम कम से कम 100-200 बच्चा तो आराम से रख लेंगे। यहाँ कैपेसिटी हमारा 800 का करीबन है, वो हम मुहैया करने के लिए आया और सब हम तैयार हैं। थैंक यू।